नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौबे स्टडी जोन, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके तात्कालिक कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर क्यों कहते हैं? तो द ग्रेट वॉर कहने का कारण था क्योंकि पहली बार दुनिया में ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये युद्ध पहली बार हो रहा था, इसलिए इसे कहा गया द ग्रेट वॉर। ये पहला युद्ध था, तो पहले इसे प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहा गया, इससे कहा गया था द ग्रेट वॉर। जब दूसरा इसी स्वरूप में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब इसे कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध। तो हम बात करते हैं द ग्रेट वॉर के बारे में। कहानी चालू होती है 28 जून 1914 संडे का दिन। 28 जून 1914 संडे का दिन था जब फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि 50 साल के राजकुमार थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, वो अपने गांव बोस्ना हर्जेगोवियाना की तरफ जा रहे थे, जो कि 51,000 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था, और वो सैराज़ोवा जाने के लिए निकले। तो उनका गांव सैराज़ोवा, जो कि बोस्ना हर्जेगोविना के अंदर पड़ता था, 51,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे जाने को निकले। जिनके पिताजी थे फ्रांसिस जोसेफ, उन्होंने 1867 में ऑस्ट्रिया हंगरी को जीत लिया था। और ऑस्ट्रिया हंगरी इसलिए हम साथ में बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी का विलय कर दिया था। अब जो ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ लोग थे, वो अब गुलाम हो चुके थे फ्रांसिस जोसेफ के। मन में क्रांतिकारी भावना तो चल ही रही थी कि क्या किया जाए। तो इनका जो क्रांतिकारी संगठन था, उन्हें ब्लैक हेड कहा जाता था। ये कुछ लोग, इन्होंने एक संगठन तैयार कर लिया जिसे ब्लैक हेड कहा जाने लगा। राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड 28 जून 1914 संडे के दिन टाउन हॉल की तरफ रवाना हुए। उनकी वाइफ सोफी भी उनके साथ थी। गाड़ियों का कारवां लगातार टाउन हॉल की तरफ बढ़ता रहा। क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर बम फेंका, परंतु वो बच गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब वो टाउन हॉल की तरफ निकल रहे थे, तो गुप्तचरों के द्वारा उन्हें पहले भी बता दिया गया था कि राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड, आपके ऊपर आतंकवादी हमला या क्रांतिकारी हमला हो सकता है। परंतु फर्डिनेंड ने कहा, ये मेरे जीवन की पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है। और उन्होंने उस बात को अनदेखा किया और आगे बढ़े। जब हमला हुआ, क्रांतिकारियों ने उनकी कार के ऊपर बम फेंका, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, परंतु कुछ सैनिक घायल हो गए। तब फर्डिनेंड ने उनको देखा और उनकी वाइफ सोफी, इन्होंने आगे जाने का प्लान कैंसिल किया और बोला, इन घायल सैनिकों को लेकर हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी जब वो काफिला उनका उस रास्ते से ही मुड़कर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तब 19 साल का एक लड़का, जो कि सर्बिया का रहने वाला था, उसका नाम था गियरे और प्रिंसी, इसने राजकुमार की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर दिया। देखते ही देखते राजकुमार और सोफी की मृत्यु हो गई। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिणी भाग में पड़ता था सर्बिया, मन में विवाद होना चालू हो गया। 23 जुलाई 1914 को फर्डिनेंड की मृत्यु के 25 दिन बाद 10 बातों का समझौता ऑस्ट्रिया हंगरी ने भेजा सर्बिया को। जोसेफ फ्रांसिस तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे। तो यहाँ पर फिर भी सेनापति और राजदूतों ने ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से सर्बिया को 10 बातों का एक समझौता पत्र
एग्रीमेंट भेजा, जिसमें सर्बिया के द्वारा 8 बातों को मान लिया गया। पर बात यही आ गई कि 2 बातों पर समझौता नहीं हो पाया। यही मुद्दा पकड़कर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। एक छोटी सी घटना आगे चल के इतना बड़ा विवाद बनेगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। इस विवाद में बहुत सारे लोग शामिल हुए। क्या कारण थे तात्कालिक कारण? आइए सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। बिस्मार्क जर्मनी को 39 राज्यों से मिलाकर एक जर्मनी का निर्माण करने वाले थे बिस्मार्क, जिन्होंने 1871 में जर्मनी के निर्माण किया। इटली का सृजन भी हो चुका था। यहाँ पर हमें 2 देश देखने को मिलते हैं जिन्हें हम स्वाल देश के नाम से जानते हैं। सर्बिया के लोग स्वाल थे तथा रशिया के लोग स्वाल थे। ऐसे देश जो कि स्वाल जाति के लोग थे, जो कि किसी के गुलाम होकर नहीं रहना चाहते थे। वो हमेशा से अपनी जाति की बात करते थे, क्योंकि रशिया में साम्यवाद लाना चाहते थे, समाजवाद को लाना चाहते थे, और सर्बिया के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद होना चाहते थे, तो इन्हें स्वाल देश कहा गया। शत्रु देश बन के खड़े थे ऑस्ट्रिया हंगरी, तो रशिया और सर्बिया के अगेंस्ट में तैयार हो गया था ऑस्ट्रिया हंगरी। टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा था, तो मशीन गन और फाइटर प्लेन तैयार कर रहा था जर्मनी। ब्रिटेन और फ्रांस के पास यूरोपीय देशों की ताकतें थी, जबकि ब्रिटेन के पास सबमरीन और उस समय का अश्वमेघ जहाज, जो कि अपने तरीके का सबसे शक्तिशाली जहाज हुआ करता था। कुछ गुप्त संधियां चल रही थी इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी के बीच में। बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तो बहुत सारी गुप्त संधियां पीछे चल रही थी। किसी को नहीं पता चल रहा था कि आने वाले भविष्य में यदि कुछ गलत होता है तो कौन के साथ देगा। रसिया में चार्ल्स निकोलस का विरोध चल रहा था, क्योंकि रसिया के वासी वहाँ पर साम्यवाद लाना चाहते थे। सर्बिया और रशिया स्वाल देश हुए और ये आपस में सहयोगी बन गए। जर्मनी का राजा था विलियम खेचर। फ्रांस और रशिया को जर्मनी से तटस्थता साबित करने की बात की गई। जर्मनी के राजा विलियम खेचर ने फ्रांस और रशिया को बोला, आपको अपनी तटस्थता साबित करनी होगी। रसिया ने समझा कि भाई जर्मनी पर तो आक्रमण करना ही उचित होगा, तो रशिया ने जर्मनी पर आक्रमण करना उचित समझा, और फ्रांस ने भी जर्मनी की बातें नहीं मानी। ना फ्रांस ने जर्मनी का साथ दिया, ना रशिया ने जर्मनी का साथ दिया। यूरोप का अभी तक कोई भी संबंध नहीं था। यूरोप का, ब्रिटेन का, ना ही फर्डिनेंड की मृत्यु से, ना ही इस होने वाले युद्ध से कोई भी संबंध नहीं था। जब रसिया और फ्रांस अगेंस्ट में हो गए जर्मनी के, तब जर्मनी के विलियम खेचर ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम के दरबार में पहुँचे। क्यों गए? क्योंकि विलियम खेचर और जॉर्ज पंचम मामा बुआ के लड़के थे। तभी ब्रिटेन और फ्रांस की मीटिंग हुई। फ्रांस ने ब्रिटेन से बात की, यदि फ्रांस हम पर आक्रमण करता है, फ्रांस और ब्रिटेन की बात हुई, जहां पर फ्रांस ने कहा यदि जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करता है तो ब्रिटेन फ्रांस का साथ देगा और जर्मनी का साथ नहीं देगा। परंतु जॉर्ज पंचम ने इस बात को नकार दिया। जॉर्ज पंचम की बात नकारने का कारण वही था क्योंकि विलियम खेचर और जर्मनी की पहले ही बात हो चुकी थी और ये मामा बुआ के लड़के थे, तो निश्चित बात थी ब्रिटेन फ्रांस का साथ नहीं देगा। 2 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस से पूछा, आप किसका साथ देंगे? तो फ्रांस का जवाब था, मैं ब्रिटेन तो मेरा साथ नहीं दे रहा, तो ना मैं ब्रिटेन का साथ दूंगा, ना मैं जर्मनी का साथ दूंगा, और मैं युद्ध खुद लड़ूंगा। जर्मनी को समझ में आ चुका था कि अब उसे फ्रांस के ऊपर आक्रमण करना ही होगा। जर्मनी के पास विलियम खेसर और विलियम खेसर के पास थी 10 लाख सैनिकों की ताकत।
फ्रांस के पास 45 लाख सैनिकों की ताकत थी, फिर भी जर्मनी अपने आप में इतनी रखता था कि वह फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर सके। पर यदि वो फ्रांस के रास्ते से डायरेक्ट आक्रमण करता तो उसे हानि हो सकती थी, क्योंकि जर्मनी के पास 10 लाख सैनिक थे जबकि फ्रांस के पास 45 लाख सैनिकों की ताकत थी। जर्मनी ने बात की बेल्जियम के राजा अल्बर्ट से, जबकि बेल्जियम के पास सेना थी 1,70,000। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में पड़ता है बेल्जियम। जर्मनी के विलियम खेसर ने बेल्जियम के राजा अल्बर्ट से बात की और उन्होंने कहा, यदि आप हमें फ्रांस में जाने के लिए अनुमति देते हैं, हम बेल्जियम से होते हुए जाएंगे और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। परंतु बेल्जियम को लगने लगा, यदि जर्मनी फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने के लिए हमारे रास्ते से होकर गुजरेगा तो हो सकता वो बेल्जियम को भी अपने कब्जे में ले ले, और उन्होंने मना किया। बेल्जियम के राजा अल्बर्ट ने 3 अगस्त को ब्रिटेन से मदद मांगी। 4 अगस्त ब्रिटेन ने युद्ध के लिए परमिशन दे दी और अब युद्ध होने वाला था ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी। पूरे विश्व में ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित था। इसका मतलब जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, जितने भी राष्ट्रमंडल देश थे, सभी किसके साथ होकर युद्ध लड़ना चाह रहे थे? ब्रिटेन के। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। लगभग 8,50,000 सैनिक भारत की तरफ से ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, जिसमें से 80,000 सैनिक मारे गए और लगभग 60,000 सैनिकों का बुरी तरीके से घायल हुए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, ईरान, इराक, तुर्की, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो सभी लगातार धीरे धीरे करके प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होती गईं। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते 6 अगस्त को 9 कंट्री, बाद में बढ़ते बढ़ते 37 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जर्मनी की सेना ने उत्तरी सागर में ब्रिटेन के जहाज को मार गिराया। इनने जब अमेरिका से सहायता मांगी तो पता चलता है कि जर्मनी ने जब आक्रमण किया तो अमेरिका के कुल एक सबमरीन में 128 सैनिक मारे गए। अमेरिका का कहना था कि जब मैं प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ तो मेरे सैनिक कैसे मारे गए। जर्मनी ने इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि दोबारा ये घटना कभी नहीं होगी। जब भी ऐसा हुआ कि जर्मनी ब्रिटेन के सैनिकों को मारना चाहती थी तो उसे चेक करना पड़ता होता था कि सबमरीन में, जहाज़ में कहीं अमेरिकी सैनिक तो नहीं बैठे। इससे हमेशा जर्मनी की ही हार होती थी और ब्रिटेन वाले उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जर्मनी को हरा देते थे। जर्मनी ने सोचा क्यों ना अमेरिका को आपस में ही भिड़ा दिया जाए। जर्मनी ने मैक्सिको को एक लेटर लिखा और किस तरीके से अमेरिका इन देशों के ऊपर राज्य कर रहा था उसके प्रति उसने उसको भड़काना चालू किया। पर हुआ क्या, इस लेटर को अमेरिका ने पकड़ लिया और उसे डिकोड किया। डिकोड करने पर पता चला कि जर्मनी अमेरिका के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत करवाना चाहता था। 6 अगस्त 1917 वुड्रो विल्सन अमेरिका की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए और ये भयावह युद्ध चलता रहा, बहुत बड़ा युद्ध चलता रहा। फाइनली 11 नवंबर 1918 युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। 18 जून 1919 पेरिस शांति सम्मेलन, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को जीता घोषित किया गया और इन तीनों ने ही सारी अथॉरिटी अपने हाथों में ले ली। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका से वुड्रो विल्सन और फ्रांस से जॉर्ज कैलेमेसो। इन तीनों ने पेरिस शांति सम्मेलन में अध्यक्षता की। इसके बाद हुई वर्साई की संधि 28 जून 1919, जो कि जर्मनी के साथ थी। जर्मनी के ऊपर हर जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांगे लाद दी गई
और कहा गया कि जर्मनी कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, कोई भी बाहरी देश जर्मनी की कभी भी मदद नहीं करेगा। इस बुरी हालत में जर्मनी पिसता गया और जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और जो वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919, यही कारण बनती है सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध की। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हुआ, पर इसके परिणाम क्या उभर के आए? रसिया से जार शासक का अंत हो गया, रसिया में साम्यवाद का उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। बट अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वार चालू हो गया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। बराक ओबामा हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं। तो अमेरिका और रशिया के बीच में जो कोल्ड वार चालू हुआ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का दिखता है। ब्रिटेन के आधिपत्य से उसकी सत्ता खत्म होने को आ गई। अमेरिका एक उभरते हुए शक्तिशाली देश के रूप में आया। यूरोप में मिल उद्योग बंद हो गए, अमेरिका के मिल उद्योगों की शुरुआत हो गई। ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, ऐसे नए नए राज्यों का गठन हुआ। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी गोली का वार आगे चल के इतने बड़े विश्व युद्ध का कारण बनेगा। जब विश्व युद्ध समाप्त ही हो रहा था, तभी एक जर्मनी सैनिक जो कि इस युद्ध में बच गया, और बहुत बड़ी गलती हुई अमेरिकी सैनिकों से जो कि उसे नहीं मारा था, वो था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जाके सेकेंड विश्व युद्ध में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें,